ओह, क्या आप हट सकती हैं? माफ कीजिए, मैं बस देखिए, हटिए सामने से, मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए बूढ़ी ओह, दादी। अरे बाप रे। ओह, बहुत बढ़िया। इसकी आवाज बड़ी प्यारी है। म्यूजिक सीखना हमेशा से मेरा सपना था। पहले अपने बच्चों को पालने में, फिर उनके बच्चों को पालने में कभी सीखने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब 65 साल की जवानी में मैं अपने सपने के लिए टाइम निकाल रही हूँ। सच में? मैं भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर मुझे कभी टाइम नहीं मिला। आज मैं अपना पहला ऑडिशन देने आई हूँ, 61 साल की छोटी उम्र में। ओह, पर सच कहूँ तो लगता है जैसे कोई गलती कर रही हूँ। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बूढ़ी हूँ। देखिए, अगर मेरी जिंदगी से आप कुछ सीख सकती हैं, तो ये है कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे ये। आप सही कह रही हैं। ओ, ओ, माफ कीजिए, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे देर हो रही है। मेरा ऑडिशन है। गुड लक। ओके, बाय। माफ कीजिएगा, क्या ऑडिशन यहीं चल रहे हैं? जी, आप सही जगह आई हैं। ओह, थैंक यू। वो देखो वहाँ, वो क्रेग मेसन है, कास्टिंग डायरेक्टर। मैंने सुना है हॉलीवुड के कई मशहूर एक्टर इन्होंने ही ढूंढे हैं। लड़कियों से शुरुआत करते हैं। आइए, आ जाइए। सॉरी, दादी अम्मा इनके साथ अंदर नहीं आ सकती। नहीं, देखिए, मुझे भी यहाँ ऑडिशन देना है। अच्छा, एक्टिंग में इससे पहले कुछ किया है? नहीं, पर शुरू से ही मेरा सपना एक्टर बनने का था, और अब मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। कहीं आपकी सपने देखने की उम्र निकल तो नहीं गई दादी माँ? तो आप ऐसे नहीं मानेंगी। ठीक है, आ जाइए। थैंक यू। लगता है आज मजा आने वाला है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। माफ कीजिएगा, पेरेंट्स अलाउड नहीं है। हाँ, ये किसी की माँ या दादी नहीं, ये ऑडिशन देने आई हैं। चलिए छोड़िए, छोड़िए। ओके, सॉरी। चलिए शुरू करते हैं आपसे। यहाँ आ जाइए। पेज नंबर 5 के डायलॉग। एक बात कहूँ, तुम्हें कभी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए थैंक यू भी नहीं बोल पाई। मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हमेशा खुश रहो। थोड़ा रो सकती हैं? कोशिश कर रही हूँ। प्लीज। मैं नहीं कर पा रही। तो ठीक है फिर। अगली बार मिलते हैं। मैं एक कोशिश कर सकती हूँ, वो मैं थोड़ी नर्वस हूँ। बाय बाय। एक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी बारी, आइए, आप आइए। हाँ, आगे आइए, आप यहाँ खड़ी हो जाइए। अच्छा, तो एक बार सोच लीजिए आपको ये वाकई करना है। मैं नहीं चाहता आपके पहले ऑडिशन में ही आप शर्मिंदा हो। हाँ, मैं तैयार हूँ। ग्रेट। आपके पास स्क्रिप्ट है? हाँ। बैग में है। तो चलिए, पेज नंबर 5 के डायलॉग बोल कर दिखाइए। चला लेना दोस्तों। एक बात कहूं, तुम्हें कभी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए थैंक यू भी नहीं बोल पाई। मैं
जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। हमेशा खुश रहो। आपने तो कमाल कर दिया। क्या बात है, क्या आप सच में पहली बार एक्टिंग कर रही हैं? मैंने आज तक इससे बढ़िया ऑडिशन कभी नहीं देखा। क्या? थैंक यू सो मच। क्या इसका मतलब? अब आप जा सकती हैं। क्या ये आप क्या कर रहे हैं? उनकी परफॉर्मेंस कमाल की थी। हाँ, हमें यही चाहिए था। इनसे अच्छा एक्टर हमें नहीं मिल सकता। नहीं, इस रोल के लिए अगर मुझे कोई बुढ़िया चाहिए होती तो मैं ओल्ड एज होम में जाता। इस दादी अम्मा का एक्टिंग में कोई फ्यूचर नहीं है। प्लीज एक बार। नहीं, मेरी बात सुनो। अगर मैं दिमाग की नहीं सुनता तो आज इतना कामयाब नहीं होता। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। ओके, चलो तुम यहाँ आओ और ठीक से करना। मुझे निकाल दिया। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या सोचकर चली गई थी। हे, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब खराब हो गया। हुआ क्या? मुझे ऑडिशन के लिए नहीं जाना चाहिए था। नहीं। सबके सामने इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। इतनी बड़ी उम्र में इतने बड़े बड़े सपने देखना बेवकूफी ही तो है। ओह, क्या किया। हे, मेरी बात सुनो। क्या तुम जानती हो, एक 65 साल की औरत के लिए जिंदगी में पहली बार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना कितना मुश्किल होता है? नहीं पता। जहाँ भी सीखने जाती थी वहाँ लोग हंसते थे मुझ पे, मुझे चिढ़ाते थे। मेरी उम्र को लेकर मेरे सामने मेरा मजाक उड़ाते थे। और जानती हो क्या, मैं कभी उससे मायूस नहीं हुई। और जानती हो क्यों नहीं हुई? क्योंकि सपने पूरी करने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए तुम भी अपने सपनों को जरूर पूरा करो। तुम कर सकती हो। आप सही कह रही हैं। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। थैंक यू सो मच। मैं किसी के कहने से हार नहीं मानूंगी। थैंक यू। उस अनजान दोस्त की बातों से हौसला पाकर उन्होंने अपने एक्ट्रेस बनने के सपने को पूरा करने की ठान ली। एक्टिंग को बेहतर करने के लिए उन्होंने हर हफ्ते क्लासेस लेना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि वो उम्र में सबसे बड़ी हैं, फिर भी वो बिना एक क्लास छोड़े रोज सीखने आती थीं। साथ ही उन्हें जिस ऑडिशन का भी पता चलता वो वहां जरूर जाती। कई बार वहां उनकी उम्र का मजाक उड़ाया जाता, पर उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें कम बजट की फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलना शुरू हो गए और फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया उन्हें पहले से कहीं बड़े और अहम रोल मिलने शुरू हो गए। और एक दिन दुनिया के सबसे बेहतरीन कास्टिंग एजेंट्स में से एक की नजर उन पर पड़ी। जल्द ही उन्हें एक बड़े बजट की फिल्म में मेन लीड के लिए चुन लिया गया। उनका एक्ट्रेस बनने का सपना आखिरकार सच हो ही गया। और फिर कुछ सालों बाद एक दिन यूं ही अचानक वो अपने पहले ऑडिशन के कास्टिंग एजेंट से टकरा गईं। ये तो वही है। मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? हाँ जरूर। थैंक यू। ओह थैंक यू सो मच। आप हम जैसों के लिए इंस्पिरेशन है, सच में। थैंक यू। थैंक यू। ओहो, पूरी दुनिया ही बदल गई। हेलो क्रेग। मानना पड़ेगा, आपने कमाल कर दिया। चारों तरफ आपके चर्चे हैं। हाँ, थैंक यू। मुझे लगता है एक दिन आप टॉप की एक्ट्रेस बनेंगी। देखिए, मानता हूं हमारी शुरुआत काफी अच्छी नहीं हुई थी, पर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करती? माफ करना, पर मैं पहले कई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ। गुड लक।
अच्छा, पर ये बताइए आपने ये किया कैसे? मैंने आपकी उम्र का मजाक उड़ाया जिससे कोई भी हार जाता। मैंने भी हार मान ली थी, पर एक अजनबी दोस्त ने मुझे समझाया, अपने सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। तुम भी याद रखना। लो, मैं आ गया हार्पर। हाँ, तो कहाँ हैं मॉडल्स? तुमने तो कहा था वो सब आ गई हैं। आ गई हैं सब। ये रही हमारी मॉडल्स। ये है डेना, फ्रसेला और वीरा। मजाक कर रही हो ना? नहीं, ये एक मॉडलिंग एजेंसी है, कोई सर्कस नहीं। मैंने मॉडल्स मांगी थी और तुम कुछ लोगों को सड़क से उठा कर ले आई। मैं जानती हूँ कि ये टिपिकल मॉडल्स नहीं है, पर इनका अलग दिखना ही इनकी खूबसूरती है। नहीं, लाइव ग्लैम हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है। मैं क्या मुंह लेकर इन मॉडल्स को उनके सामने लेकर जाऊं? देखो, इसके बाल है या चिड़िया का घोंसला, और इसे देखो, ये कोई हाथियों की एजेंसी नहीं। और इसकी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे। अलग दिखने में कोई खूबसूरती नहीं होती। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। अगर लाइव ग्लैम को ये मॉडल्स अच्छी नहीं लगी तो मैं तबाह हो जाऊंगा। मुझे लगता है तुम खूबसूरती के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम्हारी नौकरी तो गई। निकल जाओ यहाँ से। मैं अपने लिए नई मॉडल्स लाऊंगा। ओह वाह, इन्हें कहते हैं असली सुपर मॉडल्स। तुम हो एकदम परफेक्ट। ओ, बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं आप लाइव ग्लैम से हैं, है ना? यस। हेलो। मिलिए हमारी नई मॉडल्स से जो आपके आने वाले कैंपेन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे प्लीज? तो कैसी लगी दोनों? दोनों अच्छी हैं, पर हम ऐसी मॉडल्स ढूंढ रहे थे जो दिखने में थोड़ी सी अलग हों। ये आप क्या कह रही हैं? ये लंबी हैं, पतली हैं, इतना ही नहीं, हर लिहाज से खूबसूरत हैं। और क्या चाहिए आपको? बुरा मत मानिए, पर आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता हम साथ काम कर पाएंगे। टाइम देने के लिए शुक्रिया। नहीं, एक मिनट रुकिए। मैं ले आता हूँ अलग तरह की मॉडल्स। उन्होंने जो भी कहा, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। हे, क्या तुम सब ठीक हो? हाँ, बात ये है कि मैंने इन मॉडल्स को लाइव ग्लैम के ब्यूटी कैंपेन के लिए चुना था, पर हम सबको निकाल दिया। उन्होंने कहा हम खूबसूरत नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अलग दिखते हैं। क्या? मुझे तो आप सब बेहद खूबसूरत लग रही हैं, और मुझे आप जैसी मॉडल्स की ही तलाश थी। हम जैसी? आप क्या कह रही हैं? मेरा नाम है लॉरा, और दरअसल मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ लाइव ग्लैम की, और मैं आपको अपने अगले ब्यूटी कैंपेन का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? हे, देखा, इन्हीं लड़कियों को मैंने आपके कैंपेन के लिए बुलाया था। पर आपने तो हमें निकाल दिया था ना? मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें समझ में नहीं आया। तो ये कैसी लगी? मुझे तो ये परफेक्ट लगी। देखा आपने, हम अलग हैं इसलिए खूबसूरत हैं, और यही वजह है मैंने इन सब को अपने अगले ब्यूटी कैंपेन के लिए चुन लिया है, और आपके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। क्या आप ही करने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम करेंगे जरूर। और यंग लेडी, आपको खूबसूरती पहचानने का हुनर आता है। अब आप मेरे साथ काम करेंगी। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट, तो चलो सबको स्टूडियो ले चलती हूँ, बाकी बातें वहीं पर करेंगे। सैल, इससे मिलो, ये है कार्सन, इसे आज ही रखा है। आपसे मिलकर खुशी हुई। गॉर्डन सर, क्या मैं आपसे जरा बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। वो उस डिवाइस के जरिए बात क्यों कर रहा है? ओह, वो नॉन वर्बल ऑटिस्टिक है, बोल नहीं सकता पर बड़ा स्मार्ट है। और एक जरूरी फोन आ गया। सुनिए, आपने अच्छी तरह सोच लिया है?
मतलब आजकल काम वैसे ही कम है। किसी ऐसी डिसेबिलिटी वाले को यहाँ रखकर हमारी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। ओह, वैसे ऑटिज्म को डिसेबिलिटी समझना गलत है। दरअसल ये तो बस थोड़े से डिफरेंट होते हैं और कुछ नहीं। सॉरी, मैं भी आया। देखो, मैं तुमसे कुछ कहाँ से शुरू करूं? सुनिए बॉस, फ्रायर काम नहीं कर रहा, आकर देख लेंगे। हाँ, आता हूँ, रुको। देखो, मेरे काम के बीच में मत आना, ओके? अरे यार, इसे अभी खराब होना था। बताइए अब क्या करें सर? 1 घंटे में कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। ये जल्दी कैसे ठीक होगा? मैं क्या बताऊं कैसे ठीक होगा? रुको, किसी को फोन करके बुलाता हूं। हे लड़के, दूर रहो वरना और खराब कर दोगे उसे। मैं ठीक कर सकता हूँ। हमसे तो ठीक हो नहीं रहा, तुमसे ठीक होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये है कौन? और ये डिवाइस में से क्यों बोल रहा है? ये भूल जाओ इसे। ये यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। रुको, मैं फोन करके किसी को बुलाता हूँ। हम इसे जरूर ठीक कर लेंगे। और इसे कुछ भी छूने मत देना। लो, बन गया। तुम ट्राई करना चाहोगे? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि फ्लावर्स कैसे बनाते हैं। ऐसे धीरे धीरे प्रेस करो। चलो, अब तुम ट्राई करो। वाह, तुम तो बड़े ही होनहार हो। तो क्या तुम हमेशा से रेस्टोरेंट में काम करना चाहते थे? मेरा सपना है एक दिन मैनेजर बनूं। ओके, देख लेना, तुम जल्दी ही मैनेजर बनोगे। धीरे 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 धीरे। तुम ये क्या कर रहे हो? ओ, मैं तो बस कासिम को सिखा रही थी कि फ्लावर्स कैसे बनाते हैं। सारे केक्स खराब करना चाहते हो क्या? अरे छोड़ो इसे। देखा क्या कर दिया तुमने? तुम्हारी वजह से अच्छा खासा केक खराब हो गया। माफ कर दीजिए। पर ये इसकी गलती नहीं थी। इसे एक भी और केक मत देना, वरना उसे भी खराब कर देगा। क्यों ना हम एक बार फिर से कोशिश करें कासिम? ओके। हेलो। हे, हम हमारे दोस्तों के साथ आए हैं और हमें बढ़िया सा खाना खाना है। क्या हम मेन्यू देख सकते हैं? हाँ जरूर। वाह, ये कितना कूल है। हाँ वाकई। तुम्हारा नाम क्या है? कार्सन। अच्छा सुनो कार्सन, अब मेन्यू दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं खाएंगे। हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं। वो कस्टमर्स चले क्यों गए? तुमने कैसे बात की उनसे? इससे? हाँ। क्या बात है? इसीलिए तुम्हें देखते ही भाग गए। मैंने सर से कहा था कि तुम्हारी वजह से यहाँ मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा वो अपने दोस्तों को बुला रहे हैं। अरे वो बहाना बनाकर यहाँ से भाग गए। पर तुम्हें ये सब कहाँ से समझ में आएगा? तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सच नहीं है। देखिए, जब मैं छोटा था कोई मेरे साथ खेलने नहीं आता था। अगर वो मुझे एक चांस देते तो उन्हें पता चल जाता मैं खेल सकता हूँ। जब वो मुझे नहीं खिलाते मुझे बुरा लगता, पर अगर वो मेरे साथ खेलते तो मैं उन्हें दिखाता कि मुझे सब आता है। पर जानते हैं सबसे बुरा कब लगता था? जब लोग मुझे शर्मिंदगी समझकर छिपा देते थे। काश उन्हें पता होता, मुझसे मिलकर हर इंसान खुश हो जाता है। अब आप समझे, इसे कोई डिसेबिलिटी समझना गलत होगा। हमें इसे डिफरेंट एबिलिटी कहना चाहिए।
सही बोल रहे हो। देखो, मैं भी हर एक को सपोर्ट करना चाहता हूँ, पर सबको पता होता है कि ऑटिज्म डिसेबिलिटी होती है। सब कुछ ठीक है ना? नहीं, मैंने आपसे कहा था ना, किसी ऐसे को काम पर रखने से कोई फायदा नहीं होगा। ये फ्रायर को खराब करने वाला था, पूरा केक इसने बर्बाद कर दिया और अभी अभी 2 कस्टमर्स भी भगा दिए। मेरी मानिए, इसे इसी वक्त यहाँ से निकाल दीजिए। क्या क्या ये सच है? ये देखिए बॉस, फ्रायर काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। मैंने जो आदमी बुलाया उसने ठीक किया ना? नहीं, कार्सन ने किया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इतनी मुश्किल चीज को ये कैसे ठीक कर सकता है? इसने तो उसे 5 मिनट में ठीक कर दिया। ये लड़का कमाल का है। इतना स्मार्ट इंसान तो मैंने कभी नहीं देखा। ये पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, सर को बताओ कि इसने केक कैसे बर्बाद किया। केक बर्बाद किया? आप मजाक कर रहे हैं? जरा बताइए ये केक कैसा है? वाह, बहुत खूबसूरत है। कार्सन ने बनाया है। इसने ना सिर्फ केक को बेक किया, बल्कि ये फ्लावर्स भी इसी ने बनाए। सच कहूं तो इतनी जल्दी सीखते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। ये बहुत क्रिएटिव है। मतलब कार्सन बढ़िया काम कर रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। ओके, चलिए इन कस्टमर से पूछते हैं जो इसकी वजह से यहाँ से चले गए थे। हे, हाय। जो कुछ हुआ, क्या हमारे सर को बताएंगे कि इसने कैसे आपको डरा दिया था? इसने डराया तो नहीं था। ये आप क्या बोल रहे हैं? तो आपके जाने की और क्या वजह रही होगी? ऐसी बात नहीं है। हम तो अपने दोस्तों को बुलाने गए थे ताकि इनसे मिला सकें। आपके दोस्त? हाँ, वो आ रहे हैं। चलो हाय गाइस, आ जाओ, आओ तुम्हें मिलाते हैं। अच्छा सुनो, ये मैं वही तुम है जिसके सबको बारे में मैं तुम्हें इनसे बता मिलाने रही वाला थी। था। वाह, कार्सन, क्या बात है। अच्छा, ये है कार्सन। हाय आप कार्सन। सबसे मिलकर अच्छा लगा। देखा? वाओ, तुम तो सच में कमाल के लड़के हो। इतनी भीड़ तो कई महीनों बाद देख रहा हूँ। कार्सन का मैजिक सबको पास खींच लेता है। ये जरूर अच्छा मैनेजर बनेगा। वैसे आइडिया इतना बुरा नहीं है। क्या आप इसे बनाएंगे मैनेजर? पर इसे तो डिसेबिलिटी है। मैंने कहा था ना कि ऑटिज्म को डिसेबिलिटी समझना गलत होगा। बस वो थोड़े से अलग होते हैं। तो इसी वक्त से कार्सन तुम्हारा मैनेजर है। तुम वाकई कमाल के हो कार्सन। ओके, बाय। मिलते हैं। देखता हूँ कब तक टिकता है। वैलेंटीना, तुमने अब तक मैथ्यू को डिनर के लिए तैयार नहीं किया? ओह, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी बिजी थी। बिजी? खाना पकाने में और सफाई करने में इतना मुश्किल क्या है? और ये स्वेटर ठीक से प्रेस नहीं हुआ है। आपने सही कहा। आई एम सॉरी, मैं अभी प्रेस कर देती हूँ। आज पूरा दिन शॉपिंग करके मैं थक चुकी हूँ। मुझे फ्रेश होना है। बाद में इन बैग्स को ऊपर लेके जाओ और मेरे आने से पहले डिनर तैयार रखना। ठीक है मैम। तुम्हारा क्रेडिट कार्ड। क्या तुम मुझे ये कल भी दोगे? ओके हनी। क्या कर रही हो? जल्दी लाओ। लाओ, मुझे तो मैं रख देता हूँ। हे रुको, तुम क्या कर रहे हो? ये उसका काम है, उसे करने दो। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। थैंक यू। थैंक यू। चिकन फिर से। हफ्ते में इसे तुमने दूसरी बार बनाया है। इसे ले जाओ और कुछ और बना कर लाओ। सॉरी मैम, मैं कुछ और बनाती हूँ। ट्रेसी, उसने ये सब इतनी मेहनत से बनाया है, यकीन नहीं हो रहा तुम उससे ऐसे बर्ताव कर रही हो। ये उसका काम है रॉन, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। ओह, तुम्हारे लिए ये कहना आसान है, पर एक दिन तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, तब शायद तुम समझोगी। मजाक कर रहे हो क्या? ये हाथ बने हैं शॉपिंग के लिए, घर का काम करने के लिए नहीं। ये काम हो जाए तो बता देना, और भी काम है। जी मैम, ये काम आई एम सो सॉरी।
तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि ये प्लेट्स कितनी महंगी है? आई एम सो सॉरी मैम, मेरी सैलरी से काट लीजिएगा। या फिर तुम्हें सैलरी ही ना दूं। तुम्हें सैलरी देने का मतलब ही क्या है जब तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकती? मेरे ख्याल से तुम्हें काफी मौके मिल चुके हैं। अपना सामान उठाओ और इस घर से निकल जाओ। क्या? प्लीज मैम ऐसा मत कीजिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करती अगर तुम ये प्लेट नहीं तोड़ती। प्लीज मुझे काम से मत निकालिए। जाओ, दफा हो जाओ। हनी सब ठीक है? मैंने कुछ टूटने की आवाज सुनी। क्या कहूं, मैंने वैलेंटीना को निकाल दिया। क्या कहा? तो अब कुकिंग और क्लीनिंग कौन करेगा और मैथ्यू को कौन देखेगा? ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है, हम किसी और हाउसकीपर को ढूंढ लेंगे। नहीं अब बहुत हो गया, हम किसी और हाउसकीपर को नहीं रखेंगे। अगर तुम्हें लगता है उसका काम इतना आसान है तो खुद ही कर लो। क्या? मैं सीरियस हूं। जब तक तुम ये काम खुद नहीं करोगी तुम्हें नहीं पता चलेगा ये काम कितना मुश्किल है। और आज के बाद तुम्हें मेरा क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। जिंदगी में पहली बार ट्रेसी समझेगी कड़ी मेहनत क्या होती है। अगले दिन कपड़े धोने के बाद जब मैथ्यू को तैयार करने की बारी आई तब उसे समझ में आया कि खुद के बेटे की देखभाल करना कितना मुश्किल काम है। उस रात ट्रेसी ने अपने परिवार के लिए खाना बनाने में बहुत वक्त लगाया, लेकिन उसके बेटे को खाना जरा पसंद नहीं आया। तब उसे समझ में आया कि खाना बनाना कितना मुश्किल है। खाने के बाद जब उसने किचन साफ किया और बर्तन धोए तो ट्रेसी पूरी तरह थक चुकी थी और गलती से उसके हाथ से एक प्लेट गिर गई। उस पल उसे समझ में आया कि वैलेंटीना का काम कितना मुश्किल है। कुछ दिनों बाद उसके घर कोई ऐसा इंसान आया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वैलेंटीना? हेलो मैम, मैं बस आपकी ये प्लेट लौटाने आई थी। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। ओह, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। मेरा तुम्हारे साथ जो बर्ताव था वो सही नहीं था। तुम जो काम कर रही थी वो कितना मुश्किल था ये मैं अब जाकर समझ रही हूँ। क्या तुम मुझे माफ करोगी? ये क्या कह रही हैं आप? प्लीज आप माफी मत मांगिए। देखो, तुम्हारे बगैर इस घर की हालत बेकार हो गई है। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो क्या तुम वापस काम पर आना चाहोगी? हम तुम्हारी सैलरी बढ़ाने की भी बात करेंगे क्योंकि तुम्हारा काम बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अब लाइए, ये मुझे दीजिए। नहीं, ठीक है, रहने दो, ये मैं खुद कर लूंगी और वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा घर के काम में हाथ बटाऊंगी। अब क्या तुम बता सकती हो कि कचरा कहाँ फेंकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, यहीं पर है, मैं बताती हूँ। ओके। ग्लोरिया, ये काउंटर कितना गंदा है। तुमने अब तक साफ नहीं किया? मैं माफी चाहती हूँ मिसेस जेकब्स, आज मुझे बहुत सारा काम था। मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ, बस अभी। हद है। पता नहीं मेरे हस्बैंड तुम्हें किस बात के पैसे देते हैं। मॉम, मुझे जूस पीना है। अभी लाई। तुमने अब तक बर्तन भी साफ नहीं किए। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम दिन भर क्या करती रहती हो। मैं माफी चाहती हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी कोशिश के साथ रफ्तार भी बढ़ाओ। हाँ, सुनो, मुझे योगा के लिए देर हो रही है। तुम्हारा काम खत्म होते ही जेमी को जूस दे देना, ठीक है? हाँ, ठीक। तुमने मेरे योगा पैंट्स कहीं देखे हैं? तुमने अब तक कपड़े नहीं धोए।
मैं माफी चाहती हूँ। मैं बस कपड़े धोने ही वाली थी, पर मुझे आज बहुत काम थे, दूसरे कामों में मैं बिजी थी। अच्छा बिजी? मतलब कौन सा काम? हाँ, तुम ढंग से घर भी नहीं संभाल सकती? ये सब इतना आसान नहीं है मैम। मैंने आज सुबह नाश्ता बनाया, फिर आप सबके कपड़े इस्त्री किए। बस बहाने बनाना बंद करो। मॉम, मुझे जूस चाहिए। अपने रूम में जाओ जेमी। अब ये सारे बर्तन मैं खुद धो लूंगी। पता नहीं तुम्हें काम पर रखकर कोई फायदा है भी या नहीं। नहीं मैं करती हूँ ना, आप रुकिए। तुम एक काम करो, यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। क्या? नहीं मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे इस नौकरी की जरूरत है। ये तो तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुम बड़े मजे से आराम कर रही थी। अब जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। हे हनी, तुम बर्तन धो रही हो? ये काम तो ग्लोरिया का है ना? हाँ, लेकिन मैंने उसे निकाल दिया। क्या किया तुमने? पर अब घर का ध्यान कौन रखेगा? तो किसी और को काम पर रख लो। ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। वेल, मुश्किल है या नहीं है तब पता चलता है जब हम खुद करते हैं। तो एक बार खुद करके देखो। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ग्लोरिया के निकल जाने के बाद अब वो समझ जाएगी कि घर संभालना इतना भी आसान नहीं है। वो अपने हस्बैंड और जेमी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने जाती है, लेकिन सब कुछ जला देती है। वो सबके कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोने डालती है, लेकिन कपड़ों को खराब कर देती है। वो बिस्तर लगाती है, तकिए साफ करती है, पूरे बेडरूम की सफाई करती है। वो घर को झाड़ू लगाती है, कारपेट साफ करती है और उसके बाद काउंटर साफ करती है। दिन की शुरुआत होने से पहले ही उसे थकावट महसूस होने लगती है। मॉम, कुछ पीने को मिलेगा? मुझे प्यास लगी है। 1 मिनट बेटा। क्या हुआ मॉम? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं। कैसी हो जान? सब ठीक तो है ना? मत पूछो, मुझे नहीं पता था कि घर में इतना सारा काम करना पड़ता है हनी। मुझे पता था तुम यही कहोगी, इसीलिए मैं किसी को लेकर आया हूं तुमसे मिलाने। ग्लोरिया, ओह माय गॉड, शुक्र है कि तुम आ गई। देखो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया, हो सके तो मुझे उसके लिए माफ कर दो ग्लोरिया। तुम मुझे माफ कर दोगी ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू ग्लोरिया। ये सब साफ करने से पहले मैं समझ नहीं पाई कि ये काम कितना मुश्किल है, पर मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगी ग्लोरिया। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा मिसेस जेकब्स। क्या आपको बर्तन साफ करने में मदद चाहिए? ओह हाँ, प्लीज तुम मेरी मदद करो।